प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आप सब की बारगाह में एक और हसीन खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का वीडियो है एक सांप जो हजारों सालों से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए मुंतज़िर रहता है। दोस्तों ये सांप प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबी बड़ाई अल्लाह के दो नबियों से सुनता है। वो कौन कौन नबी थे जिन्होंने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले उनकी बड़ाई की इस सांप के सामने, और उसकी बारगाह में ये सांप मौजूद था। और फिर दोस्तों कैसे इस सांप के अंदर तड़प पैदा होता है सरकार से दीदार करने की, और उसके बाद किस कदर कैसे ये सरकार से मिलता है। यकीनन दोस्तों पूरा वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सांप के इंतज़ार की और फिर प्यारे आका से दीदार का एक हसीन वीडियो आपके हवाले करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ मुक़द्दस ज़ियारत भी आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें। प्यारे दोस्तों एक सांप जिसकी उम्र लगभग हजारों साल बताया जाता है, वो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे थे, उनका खुतबा पढ़ रहे थे। जब मेरे सरकार की बात इस सांप ने अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सुनी तो इसके दिल में ये तड़प पैदा हो गया उस सांप के कि मैं उनका दीदार करूंगा, यानी सरकार का दीदार करूंगा। अब इस सांप ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप हमें ये बता दीजिए कि वो कहाँ से हैं और उनका दीदार मैं कैसे कर पाऊंगा, किधर कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि उनका जन्म मक्कतुल मुकर्रमा में होगा और वो हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आएंगे। इधर दोस्तों इस सांप ने प्यारे आका के इंतजार करना स्टार्ट कर दिया। सदियां गुजर गया, सैकड़ों साल गुजर गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आ जाता है, और ये सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद रहता है। उनकी बारगाह में भी ये हाजिर रहता है ये सांप। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुतबा वो भी पढ़ रहे थे, उनकी बड़ाई बता रहे थे कि इस सांप के अंदर और भी सरकार से मिलने का तड़प पैदा होने लगा कि या अल्लाह जिनके बारे में, जिनके आने से पहले दो नबी जिनके बारे में बोल रहे हैं तो उनका अजमत क्या होगा, उनकी खूबसूरती क्या होगा, तो मैं उनसे मिलूंगा ही मिलूंगा। इस सांप ने अहद कर लिया अपने अंदर। अब दोस्तों जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बात ख़त्म कर चुके तो सांप ये जाकर उनसे बड़ा ही आजीजी के साथ कहता है कि अल्लाह के नबी आपने जिनके बारे में बताया है इसी तरह की बात मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी सुना है, और उन्होंने बताया है कि वो मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा होंगे और मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके जाएंगे। तो मैं उनसे किस तरीके से मिल सकता हूँ, ये तरीका आप हमें बता दें। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि सुनो, मैं एक और अनोखी बात आपको बता देता हूँ कि वो पैदा तो मक्कतुल मुकर्रमा में होंगे, हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आएंगे, लेकिन इसके दरमियान मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा के दरमियान एक ऐसा गार है जिस गार में वो अपने यार के साथ तशरीफ लाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, अब आप उस मुकद्दस गार की भी जियारत कर ले। जी हाँ, गारे हिरा, गारे शौर। जी हाँ दोस्तों, ये वही गारे शौर है जहाँ पर प्यारे आका, हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यारे गारे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ़ लाए। अब दोस्तों उसी वक्त से इस गार में वो सांप सरकार का इंतजार करने लगा कि कब सरकार गारे सौर में आएंगे और मैं उनका दीदार करूंगा। लगभग हजारों साल बीत गए दीदार करते करते, लेकिन दोस्तों जो सच्चा आशिक होता है उसका दीदार, उसकी हसरत जरूर पूरी होती है। और ये सांप मेरे सरकार का सच्चा आशिक था। दीदार के लिए गारे सौर में सालों साल पड़ा रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब कुफारे मक्का ने मेरे सरकार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें रची और रब तबारक व ताला के जानिब से हिजरत का हुक्म हो गया। मेरे सरकार अपनी बिस्तर पर हैदर कर्रार को सुलाकर वो खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत किए। हिजरत के दौरान दोस्तों जब भनक लग गई कुफारे मक्का का, तो वो भी पीछा करने लगे। लेकिन मेरे सरकार गारे शौर के सामने आते हैं और गारे शौर के सामने आने के बाद वो इस गार में तशरीफ लाते। उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मैं गार के अंदर जाता हूँ, साफ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद आप अंदर तशरीफ लाए ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो। बहरकैफ हजरत अबू बकर सिद्दीक इस गार के अंदर, ये गार शौर का अंदरूनी हिस्सा है दोस्तों, आप जियारत भी करते जाए, जिसको अभी इस तरीके से कर दिया गया है। तो यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफ़ा अंदर आते हैं और साफ सफाई करते हैं। सुराख होता है, उन सुराखों को अपने इमामा शरीफ से और अपने कुर्ते को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ा करके तमाम सुराख को बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दो सुराख का कहीं जिक्र है और कहीं एक सुराख का जिक्र है, वो बच जाता है। अब क्या होता है कि तमाम सुराख को बंद करने के बाद यारे गारे मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार को अंदर लाते हैं। सरकार आते हैं और उनके बाद जो एक सुराख बचा हुआ रहता है उस पर यारे गारे मुस्तफ़ा अपनी अंगूठे को रख देते हैं और उसके बाद सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक के गोद में सो जाते हैं। इधर दोस्तों तड़प के मारे सांप को जैसे ही खुशबू लगी सरकार की, तमाम सुराखों के तरफ ये सांप जाता है। जब कहीं से निकल नहीं पाता है तो एक जगह उसको इंसानी गोश्त का लोथड़ा नजर आता है। वो पहले वहां पर जीभ लगाता है। जीभ लगाने के बाद लगभग 70 से 72 बार हजरत अबू बकर सिद्दीक को डंक मारता है। और डंक के बाद दोस्तों फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप डंक मारता है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है कि दर्द के मारे हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को हिलाते नहीं हैं, लेकिन इस कदर दर्द बढ़ जाता है कि उनके आंखों से आंसू टपक कर मेरे सरकार के रुखसार पर वो पड़ता है। अब जैसे ही सरकार के रुखसार पर आंसू टपकना था, मेरे सरकार आंख खोल देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये पूछते हैं कि रोने का सबब क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक प्यारे आका को कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरे पैरों पर सांप ने डंक मार दिया है, मोजी जानवर काट लिया है। इतना सुनना था दोस्तों कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से अंगूठा हटाते हैं, मेरे सरकार अपने लुआबे दहन लगाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक का जितना जहर था वो निकलता हुआ नजर आता है। इधर सांप भी सरकार के हुजूर तशरीफ लाता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आपके बारे सुना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आपके बारे में सुना, और तब से मैं आपके इंतजार में यहाँ पड़ा हूँ दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने तमाम कोशिश किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठा हटा ले, मैंने अपने जुबान से उनको कई बार सहलाया भी, लेकिन उन्होंने अंगूठा हटाया नहीं। और इधर आका आपकी दीदार की तमन्ना इस कदर मेरे दिल में तड़पने लगी, हिचकोरे मारने लगी कि उसी तड़प के मारे मैंने इनको डसा ताकि ये अपना पैर हटाए और मैं आपका दीदार कर लूं। और यही वजह है कि मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को डंक मारा है, वरना या रसूल अल्लाह, मैं आपके चाहने वालों को कभी डंक मार नहीं सकता। तो दोस्तों ये है
پیارے آقا کی شان یہ ہے دوستوں غار ہرا کی کہانی، یہ ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ دوستوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔